सांड की तरह टक्कर मारने वाला आरटीओ इंस्पेक्टर सस्पेंड। वीडियो वायरल होने से सरकार ने किया सस्पेंड। जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार बिश्नोई परिवहन निरीक्षक सुजानगढ़ डीटीओ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान प्रयागराज यूपी निवासी 24 वर्षीय ट्रक ड्राइवर एहसान अहमद को रोका गया। लाइसेंस और मोबाइल को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि निरीक्षक ने ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया और बहस के दौरान सिर से टक्कर मारकर उसकी आंख के पास चोट पहुंचाई, जिससे खून बहने लगा। ड्राइवर एहसान अहमद ने बताया कि मैं भदोई यूपी जा रहा था। आरटीओ साहब ने गाली गलौज की और मारपीट की। मैंने कहा मेरा रोजा है, तो वो और भड़क गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बीच बचाव किया। लोगों ने कहा साहब आपने तो गरीब की आंख ही फोड़ दी। मारपीट के बाद घायल ड्राइवर जमीन पर लेट गया और अपना मोबाइल वापस मांगता रहा। घटना के बाद निरीक्षक ने ड्राइवर को अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन मौजूद लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि आप रोज यही करते हो। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारी वहां से रवाना हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। मामला सामने आने के बाद परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मोटर वाहन निरीक्षक सुरेश बिश्नोई को सस्पेंड कर दिया। निलंबन आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय परिवहन मुख्यालय जयपुर रहेगा। रतनगढ़ थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर परिवहन निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी एसपी को ईमेल भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन ने इसे ट्रांसपोर्ट जगत में असुरक्षा का माहौल बताया है। ये पूरे राजस्थान का यही आईटीओ का हाल है। जितना मांगते हैं उतना देना पड़ता है। यहाँ तक के शेर लोग कोई मानते नहीं। इन लोग का 500-1000 में बांध नहीं। जितना अगर ये मांगेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। इतना हम लोग के शेर मानते नहीं है। तो आप बताइए कि हम लोग अपने जेब से कहाँ तक के देंगे। यहाँ से पूरा भरतपुर तक के जितने भी आईटीओ हैं कोई भी 1000 रुपए के नीचे बात नहीं करता। यहाँ से कम 8-10 हजार रुपए एंट्री हो जाता है। सेठ कितने मानते हैं? 3000, 3500, 2000। और उसमें भी कहते हैं कि हाँ इतना नहीं लगा है। तो आप लोग बताइए मैं कहाँ से इतना हम लोग देंगे? कितना हम लोग की पगार है? पगार भी पेट भर के नहीं देता। हम लोग कितना कहाँ से ले आएंगे? ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। ड्राइवर की इज्जत भी हो। कोई हम लोग की इज्जत नहीं करता, चाहे आईटीओ हो चाहे पुलिस वाले हो। कोई भी जो भी आता है सीधा गाली से बात करता है। हम लोग की कोई इज्जत है ही नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए। सारे ड्राइवर भाई से यही कहेंगे कि सब लोग एकता बनाइए, सब लोग एकता से बात करिए, तब तो होगा। बस सरकार से यही से सर मुकदमा करवाएंगे। हमने सब आला अधिकारियों को सभी को सूचित कर दिया है। कमिश्नर साहब के पास में मेल कर दिया, एसपी साहब के पास में मेल कर दिया। अभी हम मौके पे आए हैं और यहाँ से जितने भी जो गवाह थे इनको साथ में लेके थाने अभी जा रहे हैं कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए। ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक रतनगढ़ का सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान में यही है। आरटीओ अधिकारी पूरे राजस्थान में बेलगाम है और प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। तो हमें चाहिए कि पूरा न्याय हो ड्राइवर के साथ में और जितना जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उपाध्यक्ष मदन जाखड़, हम ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। ये अधिकारी बहुत दिनों से या मानो तो पिछले लगभग 1 साल से इसके मुंह में खून लगा है, जैसे कुत्ते के मुंह में भेड़ का खून लगता है वैसे। और सभी व्हीकल्स को ये परेशान करता है। कोई बारात वालों को, कोई और को, कई बीमार, यहाँ तक कि बीमार जो व्हीकल जाते हैं उनसे भी इसने पैसे लिए हैं। ऐसे उदाहरण है। और अगर पुलिस चाहे न तो लोग डर के मारे इनके खिलाफ वो नहीं बोलते। बाकी यहाँ बहुत इनके इसके खिलाफ प्रूफ है, वो ले सकती है। और हमारी किसान सभा की ये मांग है कि इस अधिकारी को, इस इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया जाए और ड्राइवरों के साथ और गरीब मजदूरों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। जो भी बंद करे इन्होंने पहले भी मौका में रांची में एक ड्राइवर के साथ मारपीट किया है। मैं भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का राजस्थान पदाधिकारी हूँ, अध्यक्ष हूँ। और ये भी भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर के टीम मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं। और हमारे को जो पता चला, ड्राइवर भाई ने हमारे को फोन किया सुबह कि ऐसे हमारे साथ मारपीट हुआ है, तब हमने पूरी टीम ने मिलकर इसको वापस बुलाया शिखर से और यहाँ आकर के आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। पहले यहाँ आकर के चेक किया है कि कितनी इसके साथ मारपीट हुई, कितना खून गिरा है और क्यों मारा है इनको। मेरा कहना यही है कि कोई भी अधिकारी हो, परिवहन मंत्री का, चाहे वो आरटीओ इंस्पेक्टर हो चाहे सिपाही हो, यदि हमारे ड्राइवर की गलती है तो आप चालान करो। लेकिन मारपीट का कौन सा मैटर है? मारपीट क्यों करते हो आप? और ये मामला मारपीट का ही है और अब हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। हमारा अनुरोध एक ही अनुरोध है
कि जितने भी आरटीओ अधिकारी है, आप इनकी सबकी आय की संपत्ति की जांच करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि हालात क्यों बिगड़े हुए हैं। जो अधिकारी 2 साल पहले लगा है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी लगा है, जो 10 साल पहले लगा है वो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है। तो हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं सड़कों पे। प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है या इन प्रशासन को मालूम नहीं है, हम कह नहीं सकते, लेकिन हालात बहुत ही बुरे हैं सड़क के ऊपर। प्रशासन से अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और संपूर्ण जांच करवाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी कहना चाहते हैं हम, और परिवहन मंत्री जी है प्रेम कुमार बेरवा साहब और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, सबको हम बोलना चाहते हैं कि आप इन आरटीओ इंस्पेक्टर जो रोड पर घूमते हैं इन पर लगाम लगाइए साहब। मनमर्जी का पैसा वसूल करते हैं, ड्राइवरों को मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इतना खुला मत छोड़िए। ये गरीब आदमी होते हैं, अपना घर चलाते हैं ये गाड़ी चला के, और ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। देश की अर्थव्यवस्था इन गाड़ियों से चलती है, और ये गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं साहब, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब चलाते हैं, नहीं आरटीओ साहब चलाते हैं, और नहीं कोई मुख्यमंत्री जी चलाते हैं। तो इतनी हालात खराब मत करो, ड्राइवरों को भी इंसान समझो आप, पशु की तरह मारना नहीं चाहिए ड्राइवर लोगों को, और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।